नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि थोड़ी सी हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। रोज नई नई परतें खुलकर सामने आ रही हैं। कई तरीके के सवाल हैं, उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। जिनको जवाब देना है वो संसद के अंदर नहीं आ रहे हैं, और संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों टेक्निकलिटीज में, पेचीदगियों में फंसे हुए हैं। और देश को इस बात का इंतजार है कि कब आखिर में संसद के अंदर मणिपुर की घटना के ऊपर ठीक तरीके से बहस होगी, बातचीत होगी। लेकिन इस बीच एक और बेहद खौफनाक, बेहद खतरनाक टेंडेंसी देखने में आ रही है। वो ये कि अगर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और उसके प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़, अगर देश की अदालत सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मसले पर लोगों की राय उनसे नहीं मिलती है या उनके मन मुताबिक बात नहीं करते हैं, तो फिर उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाती है, उनको ट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है। आज दरअसल हम इसी मसले पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर के मसले पर आखिर ऐसा क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया था जिसकी वजह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनसे गाली गलौज की जा रही है और उनका नाम लेकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस मसले पर जो ट्वीट हुआ है वह है #CGI चंद्रचूड़। जिस दिन उन्होंने टिप्पणी की थी उसके अगले दिन से ट्रेंड कर रहा था लगातार। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे पास जो शॉर्टेस्ट 9420 ट्वीट्स, ये तो सिर्फ संख्या है। लेकिन अगर आपको उन ट्वीट्स को दिखा दें जिन ट्वीट्स में उनके लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप भी शर्मसार होंगे और मैं भी शर्मसार होऊंगा। सोचूंगा कि आखिर समाज को, इस देश के लोगों को हो क्या गया है, वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके की टिप्पणियां करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूंगा इसमें जो भाषा, अगर हमारे दर्शक अगर पढ़ सके तो ठीक है, मैं उनको कम से कम पढ़ने की जहमत नहीं उठाना चाहते, क्योंकि इसमें जो भाषा लिखी हुई वो नहायत ही असभ्य भाषा है। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंटी नेशनल, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। और इसी के साथ साथ एक ट्वीट तो ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इंसिनुएट करते हुए सुप्रीम कोठा कहा गया है। आप ये ट्वीट देखिए और आपको अंदाजा लगेगा। ये रॉकी इंडियन करके पता नहीं कौन सा जन जिनस, और ये सैकड़ों की संख्या में इस तरीके के ट्वीट्स आ रहे हैं। इन सब के बीच में हम आपको बता दें, पहला वाकया नहीं है। इस तरीके के कई वाकये पहले भी हो चुके हैं जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर या सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को लेकर एक समाज के एक वर्ग को जब पसंद नहीं होता तो किस तरीके से उनके ऊपर टिड्डी दल की तरीके से हमला करते हैं। याद होगा आपको जब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा ने को लेकर एक बवाल पैदा हुआ था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से टिप्पणी की थी, तब भी उस वक्त के जो जज महोदय जिन्होंने टिप्पणी की थी उनको ट्रोल किया गया था, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे मसले पर एक शेरिल अग्रवाल और जयजीत पॉल मिशिगन विश्वविद्यालय ने न्यूज लॉन्ड्री के साथ मिलकर एक रिसर्च किया है 1 जनवरी से 20 अप्रैल के बीच में। इस रिसर्च में उन्होंने जानने की कोशिश की है कि दरअसल क्या स्वभाव है ये जो सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से ट्रोल आर्मी ट्रोल करती है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आपको सिर्फ पहले हैशटैग बता देते हैं, या जो हैशटैग है वह है नॉट माई CJI, CJDY चंद्रचूड़, #CJI, #चंद्रचूड़, #अनडेमोक्रेटिक सुप्रीम कोर्ट, #जुडिशरी मस्ट अपोलोजाइज। ये वो हैशटैग है जो शेरिल अग्रवाल, जयजीत पॉल ऑफ मिशिगन विश्वविद्यालय न्यूज लॉन्ड्री के साथ मिलकर रिसर्च किया है। इसमें जो हमला हुआ, जिसमें जिन ट्वीट्स की संख्या की गई है कि 7,53,848 ट्वीट्स आए हैं। मौलिक ट्वीट यानी जो रीट्वीट नहीं किए गए हैं 1,16,669 ट्वीट है। कॉपी पेस्ट 268 है जो 5 बार किए गए हैं। इन ट्वीट्स में एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो याद देख लीजिए कि नॉट माई CJI, यानी ये मेरे मुख्य न्यायाधीश नहीं है, 1,747 बार
जो है वो हैशटैग जो है वो किया गया है। 1747 बार। अनडेमोक्रेटिक सुप्रीम कोर्ट 366 बार। जुडिशरी मस्ट अपोलोजाइज 256 बार। ये जो हमने डेटा आपके सामने रखा है, ये मिशिगन यूनिवर्सिटी और न्यूज लॉन्ड्री ने रिसर्च किए 1 जनवरी से लेकर 20 अप्रैल के बीच में। यह दर्शाता है कि किस तरीके से इस देश सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ अब्यूजिव ट्रोलिंग की जा रही है, उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर एक बड़ा हमला नहीं है? और साथ ही साथ क्या मन मुताबिक फैसले करवाने के लिए उनको दूसरे तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है? इस मसले बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े साहब, हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वकील राकेश सिन्हा जी, विनोद अग्निहोत्री है हमारे साथ, जो अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, अंकित लाल है, जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी उसकी स्टडी करते हुए, और साथ ही साथ शीतल सिंह है जो सत्य हिंदी से जुड़े हुए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय हेगड़े साहब के पास जाऊं उसके पहले अंकित लाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि आपकी एक्सपर्टीज इस पूरे मसले पे, ये जो सीजेआई को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये एक रूटीन सा मसला है या जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिसिप्लिन तरीके से किया जाता है इसको? देखिए, जॉयजीत और मिशिगन यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च आपने पढ़ी होगी, उसमें बहुत क्लियरली स्टैब्लिश होता है कि एक ऑर्गेनाइज पैटर्न का हिस्सा है। उसमें बहुत क्लियरली हम लोग, वो रिसर्च पब्लिक डोमेन में कोई भी जाके देख सकता है। कुछ लोग हैं जो कि राइट विंग से एसोसिएटेड हैं क्लियरली, जिनको कि प्रधानमंत्री और कई सारे मिनिस्टर फॉलो करते हैं, जो लोग कि इस तरह के ट्वीट्स को इनिशिएट करते हैं और उसके बाद इसको फैलाते हैं अपने अलग अलग नेटवर्क के थ्रू। इसमें भी अलग अलग स्ट्रैटेजी वो लोग यूज करते हैं। कुछ लोग जो राजनेता है किस्म के लोग हैं, वो सीधा हमला करने से बचते हैं, वो घुमा के नाक पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो ट्रोल किस्म के लोग हैं, वो लोग सीधा हमला करते हैं, और जो बिल्कुल अननोन ट्रोल्स हैं, जिनकी कोई आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, वो लोग तो गालियां तक देते हैं सीजीआई को, क्या कुछ नहीं कहा गया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब महाराष्ट्र का केस आया था सीजीआई के पास, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज के ऊपर हियरिंग कर रही थी, उस वक्त, उससे पहले भी कई बार सीजीआई को और सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन के ऊपर इस तरह के हमले हो चुके हैं। समझने की बात यह कि क्या यह हमला सिर्फ सीजीआई पे एज ए इंडिविजुअल है, या हमारे कंट्री की जो सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट का इंस्टीट्यूशन है, ये उसको डिमिनिश करने की, उसकी सैंक्टिटी को कम करने की कोशिश के तौर पे मैं तो देख रहा हूं इसको। अंकित लाल, कई बार ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक तरीके से, यानी हैशटैग बनते हैं, ट्रेंड भी करते हैं, और उनको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी जाती, लेकिन ये जो सीजीआई को जो टारगेट करके किया जाता है, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या माने हम? क्या इसको बहुत किसी कायदे से ऑर्गेनाइज करके, प्लान करके किया जाता है, और इसका पर्पस क्या होता है? क्या इसका पर्पस जुडिशरी को टारगेट करने का है, या इसका पर्पस कुछ और आपको समझ में आता है? देखिए, ये ऑर्गेनाइज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उस ट्रेंड्स का पैटर्न देखेंगे अगर आप, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो इनिशिएट करते हैं, और जो इनिशिएशन के बाद जो लोग उठाते हैं उनके नेटवर्क के ही लोग होते हैं, जिनको कि किसी न किसी तरीके से मैसेज दिया जाता है कि इसको कृपया आप लोग उठाएं और इसको अच्छे से चलाएं। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ सीजीआई के प्रति पर्सनल टारगेटिंग ना देख के, मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन है, उसको डिमिनिश करने की कोशिश के तौर पे मैं इसको देख रहा हूं। क्योंकि ग्लोबली जहां भी राइट विंग का राइज रहा है, वहां या तो रिलीजियस पैटर्न रहा है, या फिर इंस्टीट्यूशंस को वीक करके हुआ है। इंडिया बहुत यूनिक है इस मामले में, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहे हैं हिस्टोरिकली। तो आज से 5 साल पहले क्या हम में से कोई सोच भी सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नोन हो अननोन हो, वो सुप्रीम इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा जैसा आज किया जा रहा है? 5 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। अंकित लाल, आपने बीच में एक बात की कि क्या ये सच है कि इनमें से कुछ को प्रधानमंत्री भी फॉलो करते हैं? ये रिसर्च करने का विषय है, मुझे लगता है इस पे रिसर्च करके, और जैसे अभिजीत अय्यर मित्रा हैं, कपिल मिश्रा हैं, ऐसे कई लोग हैं जो सीजीआई को लगातार अलग अलग तरीके से टारगेट करते रहे हैं, खुल के या फिर छद्म रूप में।
कई मिनिस्टर्स तो फॉर श्योर हैं जो कि फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को, और प्रधानमंत्री भी कई लोग करते होंगे, वो एक बार रिसर्च करने का विषय है। क्या ये सिर्फ राइट विंग की तरफ से किया जाता है या लेफ्ट विंग जिनको कहा जाता है या जो लिबरल्स कहा जाता है वो भी इस तरीके से हरकत करते हैं? देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सीजीआई के स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वर्तमान सीजीआई को कई बार कन्फ्रंटेशनल तौर पे देखा गया है कोर्ट को वर्तमान गवर्नमेंट के साथ में। तो लेफ्ट विंग या फिर न्यूट्रल लोग जो हैं वो सीजीआई के स्टेटमेंट को प्रधानमंत्री के विरुद्ध यूज करते हैं। जो राइट विंग वाले हैं, क्योंकि सीजीआई के स्टेटमेंट्स कई बार बहुत ही इंक्रिमिनेटिंग रहे हैं सरकार के लिए, तो उसका वो लोग काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से। जब तक किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर थे, किरण रिजिजू ने जब तक कॉलेजियम के ऊपर कई बार बोला, उसको राइट विंग के लोग बहुत उठाते थे, क्योंकि वो भी एक तरीके से सीजीआई के ऊपर लेयर्ड हमले हो रहे हैं। उनके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर हमला हुआ, उनकी हार्वर्ड के एजुकेशन के ऊपर हमला हुआ, उनके जो इंडिविजुअल कमेंट्स रहे हैं, उनके जो उनका बेटा कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, इन सब मतलब किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया है राइट विंग द्वारा।